वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। तो देखिए, वाई प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 में बात किया गया है, जिसमें कहा गया कि हाँ, भारत में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63 है, जिसमें कहा गया कि हाँ, भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। अब इन लोगों का इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन में कौन कौन शामिल होते हैं? उस इलेक्शन में अगर प्रेसिडेंट का बात करें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी और एमएलए, याद रखिएगा कि इलेक्टेड एमपी और एमएलए शामिल होते हैं, ठीक। अगर वाइस प्रेसिडेंट का बात किया जाए तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खाली एमपी शामिल होते हैं। एमपी इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 एमपी का नॉमिनेशन होता है, ठीक। तो वो भी शामिल हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक। अब बात करते हैं कि इन लोगों का ओथ कौन दिलवाता है। तो देखिए, प्रेसिडेंट का ओथ सीजीआई दिलवाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक। अब इन लोगों का काम क्या होता है? प्रेसिडेंट का मेनली काम होता है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर होता है इनके पास यूनियन का, ठीक। और वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट मेनली चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक। अब इनको हटाया कैसे? जब मान के चलिए प्रेसिडेंट को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? ये तो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है एक। अगर मान के चलिए कि प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहते हैं तो रिजाइन करेंगे तो लेटर दे देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो इनको कैसे हटा देंगे? इनका भी एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। अगर ये रिजाइन करना चाहे तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे कि वो पीएम को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, जज को अपॉइंट भी करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक। अब वाइस प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करते हैं? नहीं, ऐसा कोई ये काम नहीं करते, इनके पास कोई पावर नहीं है अपॉइंटमेंट का। यही अंतर है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक।